जिस तरीके से सरकार कोरोना महामारी से निपटने के लिए पूर्णतः विफल साबित हो रही है, इसका प्रत्यक्ष रूप से प्रमाण ये है कि सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, उसे हर दूसरे दिन हर तीसरे दिन सरकारों को लताड़ लगानी पड़ती है। इसी तरीके का आज एक मामला सामने आया जब सुप्रीम कोर्ट को केंद्र सरकार को ये बोलना पड़ा कि उठिए, जागिए, अपनी आंखें खोलिए और देखिए कि दुनिया में क्या हो रहा है, देखिए कि आपके खुद के देश में क्या हो रहा है, और आप केंद्र सरकार हैं, ये आप हमें मत बताइए, हमें पता है। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को जो टीके के अलग अलग दाम तय किए हैं, केंद्र सरकार ने उस पर लताड़ा है, ये अपने आप में स्पष्ट करता है कि सरकार के पास कोरोना महामारी से निपटने के लिए या टीकाकरण से लेकर के कोई भी रणनीति उपलब्ध नहीं है। सरकार को साफ शब्दों में सुप्रीम कोर्ट ने ये बोल दिया है कि अगर आप इन विपत्तियों से या ये जो कंपनियां अपनी मनमानी कर रही हैं टीके को लेकर के नहीं आप निपट सकते हैं, तो हमें ठोस कदम उठाने पड़ सकते हैं। तो ये बहुत ही शर्म की बात है एक सरकार के लिए, जो कि इस महामारी के टाइम पे भी कोई नीति और रणनीति नहीं बना सकती, वो भी वो सरकार सत्ता में बैठी है जिसके पास पूर्ण बहुमत है। केंद्र सरकार को स्पष्ट रूप से सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि आप कंपनियों से बात करिए और उनको ये निर्देश दीजिए कि जिस तरीके से एक समान दर होनी चाहिए पूरे हिंदुस्तान में टीकों की, और ये केंद्र सरकार का दायित्व बनता है कि वो हर व्यक्ति को टीके मुफ्त में उपलब्ध कराए। और केंद्र सरकार अपने दायित्वों को राज्य सरकारों पे थोप करके अब बच नहीं सकती है। ये है, आप समझिए, सुप्रीम कोर्ट की जो केंद्र सरकार को लताड़ है। तो ये बहुत शर्म की बात है। जो टीका उत्सव आपने समय से पहले मना लिया, वो भी उस वक्त जब देश कोरोना महामारी की सेकेंड वेव की चपेट में था, और आपने लोगों को भ्रमित करने का काम किया। जिस तरीके से सरकार इस महामारी से निपट रही है, ये बहुत ही ज्यादा असंतोषजनक है। और जब कोर्ट इस बात पे टिप्पणी कर रहा है, तो आप ये खुद समझ सकते हैं कि ये कितनी गंभीर बात हो सकती है। इसीलिए कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जिसने हमेशा लाशों पे राजनीति की है, जिसने हमेशा आपदा में राजनीति की है, और उदासी में उत्सव मनाने का काम जो किया है वो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने किया है। ICMR जो गाइडलाइंस है उनका उल्लंघन करके उत्तराखंड ने टेस्टिंग कम कर दी। टेस्टिंग कम करने से पॉजिटिविटी रेट कम आ रही है और आंकड़े कम आ रहे हैं। आंकड़े कम आ रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी पीठ थपथपाएंगे, क्योंकि बाहर अंधेरा है, आंख बंद करके ये खत्म नहीं हो जाता। हाई कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार को ये कहा है कि आप ऐसा करके जनता के विश्वास के साथ कुठाराघात करने का काम कर रहे हैं। ये अपने आप में बहुत शर्म की बात है, और सरकार को अपनी आंखें अभी खोल लेनी चाहिए, नहीं तो देश और प्रदेश को ये अंधकार में, गर्त में डालने का काम करेंगे।